नमस्कार। हम आज कक्षा 8 का ये वीडियो है। कक्षा 8 में हम लोग हिंदी साहित्य में हमने एक नया चैप्टर पाठ शुरू किया था जिसका नाम था विक्रम साराभाई। ये एक वैज्ञानिक हैं जिसे आप लोग मैंने बताया था इनके परिचय में और इनका अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनका महत्व और भारत में इनका योगदान, भारतीय अंतरिक्ष में इनका महत्वपूर्ण योगदान इत्यादि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था और लगभग 2 पैराग्राफ का आपको व्याख्या दी थी। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा और इससे संबंधित प्रश्न मैंने पहले आपको दिए हैं। बचे हुए प्रश्नों को भी मैं आपको इस बार पीडीएफ के रूप में ही दूंगा और उसका आंसर भी पीडीएफ के रूप में ही दूंगा, जैसे आप इसे अच्छे प्रकार से समझ सकें और उसको अपनी कॉपी पर लिख सकें। तो चलिए हम लोग विक्रम साराभाई का बचा हुआ पाठ पूर्ण करते हैं। देख लीजिए एक बार, कक्षा 8 हिंदी साहित्य पाठ 6 विक्रम साराभाई, जिसके लेखक प्रकाश मनु। तो हम लोग इसका आगे का देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि यह सुनकर अम्बालाल साराभाई जोर से हंस पड़े। वो इस बात पर हंसने लगे थे कि विक्रम साराभाई ने अपने ही नाम के पत्र खुद ही लिख करके पोस्ट बॉक्स में डाल दिए थे और अगली पत्र के साथ, यानी उनके पिता का जो पत्र आया उसके साथ विक्रम साराभाई के पत्र भी आए। इस बात से उनके पिता को बहुत हंसी आई और थोड़ा खुशी भी हुई। अब आगे देखते हैं। विक्रम साराभाई कुछ और बड़े हुए तो उन्होंने अपने प्रतिभा के साथ साथ खिलंदड़े स्वभाव, लेखक कह रहे हैं कि विक्रम साराभाई जब थोड़ा और बड़े हुए तो वो अपनी प्रतिभा के साथ साथ, यानी अपनी प्रतिभा के साथ साथ खिलंदड़े मतलब अपने खिलवाड़, खिलंदड़ मतलब जो खिलवाड़ यानी शरारती स्वभाव के कारण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते थे, जिसको देख करके लोग उनकी बुद्धि की प्रतिभा को समझते थे। लेखक कह रहे हैं और कामों से सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया, यानी वे ऐसे ऐसे कार्य करते थे खेल खेल में जिसे देख करके लोग अत्यंत उनसे प्रभावित हो जाते थे कि साधारण बच्चा ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो विक्रम साराभाई कर रहे हैं। यानी सभी लोग ये सोचने लगे कि विक्रम साराभाई विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। एक बार उन्होंने साइकिल चलाते समय ऐसे ऐसे विलक्षण कर्तव्य दिखाए कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। दांतों तले उंगलियां दबाना एक मुहावरा है और ये इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। विलक्षण मतलब ऐसी प्रतिभा जो सबके पास सहज रूप से प्राप्त नहीं होती, यानी कुछ विशेष लक्षण या गुण। लेखक कह रहे हैं कि ये साइकिल चला रहे थे और इन्होंने साइकिल चलाते चलाते ऐसे कर्तव्य दिखाए, कर्तव्य यानी ऐसे कार्य किए जिसे देखकर लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ, अर्थात लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। बचपन से उनके मन में लिखने पढ़ने और देश के लिए कोई बड़ा काम करने की धुन थी। लेखक बता रहे हैं कि विक्रम साराभाई जब छोटे थे, यानी बचपन में ही उन्हें लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था और उनके मन में ये विचार आता था कि मैं कोई ऐसा बड़ा काम करूं। धुन होना मतलब जिद होना, उनके अंदर एक ऐसी धुन थी, जिद थी कि वो कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहते थे जिसे देख करके दुनिया आश्चर्यचकित रह जाए और उनका उस काम की वजह से बहुत नाम हो। अहमदाबाद से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद 1936 में वे कैम्ब्रिज गए। लेखक बता रहे हैं अहमदाबाद गुजरात में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद सन 1936 में जब भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, 36 में कैम्ब्रिज गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आज भी प्रसिद्ध है। वहाँ उन्होंने गणित और भौतिक विज्ञान में बीए की परीक्षा पास की, बीए बैचलर ऑफ ऑनर्स। वहाँ वे गए और गणित यानी मैथ, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त ली।
बाद में कैम्ब्रिज से ही उन्होंने अंतरिक्ष किरणों को लेकर शोध किया। शोध मतलब रिसर्च। कहने के बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही इन्होंने अंतरिक्ष किरणों को लेकर शोध करना शुरू किया। यानी अंतरिक्ष किरणों पर इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, जिसके कारण सारे संसार के वैज्ञानिकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होने लगा। लेखक बता रहे हैं कि जब इन्होंने ऐसा किया तो पहली बार लोगों का ध्यान इस वैज्ञानिक की तरफ भी घूमा। पहले लोग इनकी ओर ध्यान नहीं देते थे, पर अंतरिक्ष किरणों का शोध यानी रिसर्च शुरू करने के बाद लोग इनकी ओर ध्यान देने लगे और इनकी तरफ लोग आकर्षित होने लगे। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर साराभाई ने अंतरिक्ष शोध की नींव रखी। लेखक ये बता रहे हैं कि डॉक्टर अंबालाल साराभाई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष शोध की नींव भारत के अंदर रखी। अंतरिक्ष में यानी अंतरिक्ष में क्या क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और उससे हमें क्या लाभ हो सकता है, इस बारे में शोध यानी रिसर्च करना शुरू किया। ये पहले व्यक्ति थे इंडिया के जिन्होंने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाए। आगे जाकर भारत ने इस दिशा में इतनी तरक्की कर ली कि एक के बाद एक कई उपग्रह छोड़े गए। लेखक कह रहे हैं कि ये सब इनका ही देन था, विक्रम साराभाई का, कि आगे जाकर भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी तरक्की यानी विकास किया कि एक के बाद एक कई उपग्रह छोड़े गए। उपग्रहों के माध्यम से ही आज हमारा टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, नेट इत्यादि सब कुछ हम उपग्रह से ही प्रयोग करते हैं और उपग्रह के माध्यम से ही ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं और भेजी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं आप समझ रहे हैं कि विक्रम साराभाई का अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने देश के वैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कह रहे हैं ये उपग्रह और विक्रम साराभाई की थ्योरी दोनों ने देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और भूमिका निभाई। भूमिका यानी योगदान। उन्हीं के कारण देश में संचार क्रांति हुई। संचार क्रांति तभी हो सकती थी जब अंतरिक्ष पर हमारी पकड़ होती। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष पर हम अपनी यानी भारत की ज़बरदस्त पकड़ बनवाई और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और धीरे धीरे हमारी संचार क्रांति फैल गई। यानी अब हम न तो पत्र लिखते हैं और ना ही पत्र लिखना बहुत कम हो गया, तार व्यवस्था सब समाप्त हो गई। अब हम मोबाइल से 1 सेकंड में कहीं से कहीं भी सूचना प्रदान कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। ये संचार क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है और इस सब के लिए आपको विक्रम साराभाई को धन्यवाद देना पड़ेगा। सन 1975 में छोड़ा गया उपग्रह आर्यभट्ट विक्रम साराभाई के सपनों का ही प्रतिफल था। करें 1975 में जब पहला उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम आर्यभट्ट था, ये सब विक्रम साराभाई के सपनों का, यानी विक्रम साराभाई ने जो सपना देखा था अंतरिक्ष के क्षेत्र में, संचार क्रांति के क्षेत्र में, ये उनकी ही थ्योरी का परिणाम था जो हमें देखने को प्राप्त हुआ। इसी तरह दूरदर्शन पर उपग्रह के जरिए शिक्षा प्रसार कार्यक्रम की शुरुआत करके उन्होंने लाखों लोगों का ज्ञान का उजाला पहुंचाया। कह रहे जब आर्यभट्ट छोड़ दिया गया तो अब दूरदर्शन इत्यादि सब चलने लगे। लोग दूर से, दूरदर्शन का मतलब होता है दूर बैठ करके किसी भी अपने से बहुत दूर पड़ी हुई चीज़ के दर्शन करना, इसीलिए इसको नाम दिया गया दूरदर्शन, यानी दूर की वस्तु को घर बैठे देख सकना। कह रहे हैं कि डॉक्टर दूरदर्शन पर उपग्रह के जरिए शिक्षा प्रसार कार्यक्रम की शुरुआत करके उन्होंने लाखों लोगों का ज्ञान का उजाला पहुंचाया। अब इस तरह से उन लोगों ने, विक्रम साराभाई ने क्या किया
कि जब उपग्रह छोड़ दिया गया, दूरदर्शन चलने लगा, तो दूरदर्शन के माध्यम से लोगों की निरक्षरता को दूर करने का बहुत बड़ा कार्य शुरू हुआ। डॉक्टर विक्रम साराभाई अत्यंत उत्साही व्यक्ति थे। कह रहे हैं इनके अंदर उत्साह की कमी नहीं थी, ये बड़े उत्साही व्यक्ति थे और हर कार्य को उतने ही उत्साह से करते थे जितने उत्साह से पहला वाला कार्य करते थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना की। कह रहे यही व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना की, जो भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, और इसके बाद ही हमारा देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। यही नहीं, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने लोक विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की। अब विज्ञान लोगों तक पहुँचे और लोग उसमें इंटरेस्ट लें, उसके महत्व को समझें, इसलिए उन्होंने लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना कर दी। अहमदाबाद में उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की नींव रखी। अहमदाबाद में ही उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी, भौतिकी, करें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की नींव रखी मतलब शुरुआत की, आरंभ किया, जिसमें भौतिक विज्ञान में आधुनिक शोधों के लिए द्वार खोल दिए गए। यहाँ पर नए नए वैज्ञानिक खोज जो फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। साराभाई के निरंतर प्रयत्नों से गुलमर्ग में अपना अंतरिक्ष अनुसंधान खेल खोला गया। करें ये साराभाई का ही परिणाम था, जिसे बार बार साराभाई के प्रयत्नों का ही परिणाम था जो अंतरिक्ष में गुलमर्ग में पहला अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र खोला गया। बाद में उनकी कोशिशों से ही तिरुवनंतपुरम और कोडाईकोनाल में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र खोले गए। तो इस तरह से अनुसंधान केंद्र, कह रहे हैं कि निरंतर प्रयत्नों से गुलमर्ग में पहला अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र खोला गया। बाद में उनकी कोशिश से ही तिरुअनंतपुरम में, कोडाईकोनाल में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र खोले गए। ये विक्रम साराभाई के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि इतने अंतरिक्ष अनुसंधान खोले गए और आज देश इस अपने अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। डॉक्टर भाभा की तरह विक्रम साराभाई ने भी युवा वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने और नए शोध के लिए प्रोत्साहित करने का बड़ा काम किया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की तरह ही विक्रम साराभाई ने भी युवा वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और नए नए रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी उन्हें आगे बढ़ने के लिए आगे लाने का प्रयास किया। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं किसी युवा वैज्ञानिक की आंखों में देखकर तथा उसकी चमक देखकर बता सकता हूँ कि वह कितना आगे जाएगा। उनका कहना ये था कि वे अक्सर, मतलब वो हमेशा बात बात में कहा करते थे कि मैं किसी भी युवा वैज्ञानिक की आंखों में देख करके ये बात बता सकता हूँ कि वो कितना होनहार है और इस क्षेत्र में कितना आगे जाएगा। यानी उनका कहना ये था कि मैं किसी युवा व्यक्ति से जो वैज्ञानिक हो उससे मिलने के बाद मैं ये बता सकता था कि ये युवा व्यक्ति कितना कार्य करेगा और कहाँ तक जाएगा। डॉक्टर भाभा के निधन के बाद उनके नाम को आगे बढ़ाने का कार्यभार भी विक्रम साराभाई को ही दिया गया। करें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के मर जाने के बाद, निधन मतलब मृत्यु के बाद उनके कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य विक्रम साराभाई को दिया गया। होमी जहांगीर भाभा अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर रहे थे और उस कार्य को विक्रम साराभाई ने पूर्ण किया। डॉक्टर भाभा की तरह विक्रम साराभाई की भी कला और संगीत में गहरी रुचि थी। करें विक्रम साराभाई की तरह ही
डॉक्टर भाभा की तरह जो होमी जहांगीर भाभा थे, उनका संगीत और कला में, और कला मतलब आर्ट में बहुत रुचि मतलब इंटरेस्ट था। इसी तरह से विक्रम साराभाई को भी आर्ट और संगीत में, म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट था। 30 दिसंबर 1971 को देश अंतरिक्ष युग में पहुंचने वाले इस अथक उत्साही वैज्ञानिकों ने अंतिम सांस ली। करण 30 दिसंबर 1971 को देश को अंतरिक्ष युग में सबसे ऊपर पहुंचाने वाले उत्साही, अथक का मतलब होता बिना थके कार्य करने वाले इस महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर विक्रम साराभाई की मृत्यु हो गई, यानी उनका निधन हो गया और उन्होंने वैज्ञानिक के क्षेत्र में अंतिम सांस ली और अपने कार्य को कुछ कार्य पूर्ण करके, कुछ कार्यों को अधूरा छोड़ करके वे इस संसार से चले गए। आज का वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पहले दिन से ही बताया है कि आप सभी लोग वीडियो को देखिए, देखने के बाद मैसेज बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगवा दीजिए, यानी अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन लिखकर भेज दीजिए। दूसरा, सभी लोग उपलब्ध दुकानों से जहां पर आपको बताया गया है वहां से किताबें ले लें और किताबें ले कर के ही पढ़ें। बिना किताबों के आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं जो प्रश्न देता हूं उसको करेक्शन के लिए आप मेरे आंसर को देखा करिए और अपने आंसर को उससे मिलाया करिए। ये ना इंतज़ार करिए कि मैं दूसरे दिन आपको आंसर दूंगा तो आप वही लिख लेंगे। पहले आप प्रयास करिए, प्रयास करने के बाद जो गलत हो जाए या जो न समझ में आया हो उसको आप मेरे उत्तरों से मैच कराइए और उसको सही करिए। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी किताबें मार्केट से ले लें और लेकर के ही पढ़ें। तो ये आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया, विक्रम साराभाई। इसके सभी प्रश्न लगभग मैं आपको भी पूर्ण कर दूंगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।